टाइगर जयराम हो तो जनता के सीएम है और हम लोग का जितना भी है जनता मालिक है। जनता जो वोटिंग हो, जनता जो बोलेगी वही चीज होगा। क्या दिक्कत है? निष्कासित किया है तो भाई मेरे पास पेपर नहीं है, पेपर नहीं है, ठीक है। और जो जिनका सिग्नेचर वो अपना आईडी से छोड़े भी नहीं है, तो हम इसको मानेंगे कैसे? कहना चाहते हैं कि नेता का काम है लड़ाना, नेता हमेशा लड़ाएगा कोई ना कोई वजह। देश का बात करेंगे तो हिंदू मुस्लिम, और झारखंड राज्य का बात करेंगे तो महतो मांझी का, कि देश में हिंदू और मुसलमान का जनसंख्या ज्यादा है, में महतो और मांझी का आपका जनसंख्या ज्यादा है। तो दो को भाई जब मजबूत होगा तो उसको तोड़ने के लिए क्या किया जाएगा? दोनों को आपस में लड़ाया जाएगा। जोहार, नमस्कार, आदाब। इस वक्त मैं सिजवा पंचायत में उपस्थित हूँ और मेरे सामने जेबीकेएसएस के सक्रिय सदस्य राज पटेल जी उपस्थित है। आए थे पत्रकुल्ली तो मिल गए, तो सोचे कुछ बातें कर लेते हैं इनसे। सबसे पहले जोहार राज जी। क्रांतिकारी जोहार दादा। कैसे हैं? ठीक है, आप लोग का दुआ से। तबीयत के साथ तबीयत डमाडोल है लेकिन फिर भी ठीक है। पत्रकुल्ली आ जाए, क्या कुछ विशेषता? यहाँ ये सुजीत भाई है, सेक्टर 4 में रहते हैं, उनके द्वारा इनवाइट किया गया था कि हम लोग छोटा मोटा प्रोग्राम कर रहे हैं। आप भैया को भी बुलाए थे, आपको भी इनवाइट कर रहे हैं, तो आए थे। किस प्रकार से विस्तार चल रहा है जेबीकेएसएस को लेकर? बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। 144 धारा लगेगा, पर गांव में लगेगा। जिस तरह हम लोग आंदोलन किए, 144 धारा लगाया, केस लगाया, उसी तरह नेता मंत्री का हम चाहेंगे झारखंड वासियों से कि संपूर्ण गांव देहात में जो हम लोग का भाई बंधु रहते हैं 144 धारा लगा दें नेता मंत्री के लिए। 144 धारा जी, 144 धारा लग जाना चाहिए पूरा गांव पंचायत में। अगर पंचायत का आदमी भी अगर बाहरी सांसद विधायक को घुसाने की कोशिश करता है तो गांव का इंसान को भी बहिष्कार करना चाहिए। उस इंसान को पहचान होना चाहिए कि जो बाहरी को ला रहा है, या हमारे बीच का जो नेता मंत्री आज तक झारखंडियों को ले डूबा है, वो अगर वो लोग को भी ला रहा तो बहिष्कार होना चाहिए। 144 धारा संपूर्ण लगना चाहिए। अच्छा, जयराम महतो बता दिए हैं कि गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे, संजय मेहता हजारीबाग से, कोडरमा से मनोज यादव जी, धनबाद से कौन लड़ेंगे ये क्लियर नहीं हो रहा। देखिए, कुछ दिन में क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम टाइगर का बोल सकते हैं कि टाइगर भैया गिरिडीह लोकसभा से लड़ रहे हैं। क्या पता, हो सका धनबाद बोकारो दोनों से लड़ सके। समय करण महतो का नाम आ रहा है, दूसरा तरफ रिजवान अंसारी का। वो देखिए, नाम में मत जाइए, भ्रम में मत जाइए। एगो में दोनों का टैग हो गया, फोटो उन लोग का है और मेरा में नाम आ रहा है, तो कौन क्या है उसे छोड़ दीजिए, समझे। भैया अनाउंस करेंगे जल्द नाम, उसके बाद जब जैसे घोषित हो जाएगा उसके बाद पता चल ही जाएगा कौन है कौन। कितने लोकसभा सीट से लड़ने की संभावना है? भैया से पूछेंगे तो ज्यादा बेटर। जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं। अच्छा, आपका क्या ख्याल है बोकारो विधानसभा को लेकर? आप क्या सोचते हैं? पूरा झारखंड को लेके ख्याल दे देंगे कि टाइगर जहां उतरेंगे जीत का हासिल लाने का पूरा संपूर्ण कोशिश करेंगे, 100% देने का कोशिश करेंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब, आप चुनाव में आ रहे हैं, नहीं बोकारो विधानसभा से चुनाव लड़िएगा या नहीं? या टाइगर जयराम महतो आपको टिकट देती है बोकारो विधानसभा से तो आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? टाइगर जयराम हो तो जनता के सीएम है और हम लोग का जितना भी है जनता मालिक है। जनता जो वोटिंग हो, जनता जो बोलेगी वही चीज होगा। क्या दिक्कत है? अगर छोटा भाई कोई या बड़ा भाई कोई लड़ेगा तो उनका सपोर्ट करेंगे। जनता जो बोलेगी, 2 साल 3 साल का दरमियान में जो बढ़िया काम किया। चीज तो जयराम महतो है, आपको अगर मान लीजिए टिकट दे देती है कि किशोर जी आप बोकारो विधानसभा से चुनाव लड़िए, तो आप उसमें कितना खरा उतरेगी? 100% सीना ठोक के खड़ा उतरेंगे, जीतने का 100% दावा भी ठोकेंगे। जैसे मान लीजिए जीत गए तो बोकारो में ऐसी कौन सी समस्या है जो अभी तक समाधान नहीं हुआ है, जो आप जीतने की बात करेंगे, जो बिरंची नारायण 10 साल रहे, 10 साल के कार्यकाल में नहीं कर पाए, वो कौन सी समस्याओं को आप समाधान कर पाएंगे? 19 गांव जो है हम लोग का ग्रीनलैंड है। पता नहीं क्या हो रहा क्या नहीं। सबको बोलता है कि पेपर दिए हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन आज तक तो समस्या हुआ नहीं। ना वो पंचायत में शामिल है, ना ही वो नगर निगम नगर परिषद में शामिल है। तो जाहिर सी बात है, जहां तक जड़ है वहां तक जाने का कोशिश करेंगे। कैसे क्या हल निकलेगा, पंचायत में कैसे लाया जाएगा। ऑलरेडी 2 गाँव, 19 गाँव में से 2 गाँव ऑलरेडी पंचायत में आया है, जो मेरा ही पंचायत में पड़ता है। जब 2 गो आ सकता है तो 17 को और भी आ सकता है। चाहने का धैर्य है, लेकिन वहाँ पे ग्रीनलैंड मतलब भेड़ बकरी रहते हैं। चलिए, इंसान रहता है कि नहीं रहता है दिखा देंगे। 3rd ग्रेड 4th ग्रेड का नौकरी परमानेंट हम लोग का था, विस्थापित का, रैयत का। 18 साल हुआ आप नौकरी करिए, लेकिन आज वो छीन गया है, नहीं है हम लोग के पास। आज बाहरी भी 8,000 का ठेका मजदूरी कर रहा है, यहाँ का झारखंडी भी कर रहा है। मतलब खटाल गैर हम लोग का जमीन में रह रहा है, दूध बेच के और गोबर बेच के करोड़ों अरबों कमा रहा है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग का जमीन हड़प रहा है। यहाँ बाहरी भीतरी नहीं कर रहे हैं। खटाल में भी बहुत बड़ा बड़ा नेता आता है बिहार से और बोलता है कि 1932 ना चलता, वैसा वैसा कुछ नहीं होगा, आप लोग टाइट रहिए, वैसा ऐसा कुछ नहीं। एक बात बोल देना चाहते हैं, धनगरी 2022 में जब वो रैयत भाई का घर बुलडोजर से उड़ा दिया,
तो वो लोग तो बाहरी बसा हुआ है, वो लोग घर उजाड़ेगा कि नहीं? तो जब वो लोग का घर उजड़ेगा तो बिहार का नेता अपना घर में संरक्षण देंगे? अगर देंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है कुछ बोलने का। सीधा सीधा बात, साफ बात। अगर जब मेरा रैयत का जमीन में बुलडोजर चल सकता है तो अन्य राज्य जो भाई है ना, लोग हम लोग का जमीन में बैठे हैं, वो लोग घर में नहीं तोड़ा जाएगा बुलडोजर से? तो यही चीज हम कहना चाहते हैं कि नेता का काम है लड़ाना। नेता हमेशा लड़ाएगा, कोई ना कोई वजह। देश का बात करेंगे तो हिंदू मुस्लिम, और झारखंड राज्य का बात करेंगे तो महतो मांझी। काहे कि देश में हिंदू और मुसलमान का जनसंख्या ज्यादा है। और महतो मांझी टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा सुनिए, झारखंड में महतो और मांझी का आपका जनसंख्या ज्यादा है, तो दो का भाई जब मजबूत होगा तो उसको तोड़ने के लिए क्या किया जाएगा? दोनों को आपस में लड़ाया जाएगा। तो महतो और मांझी का जनसंख्या ज्यादा है यहाँ, तो जाहिर सी बात है अगर ये लोग दोनों को तोड़ा जाए तो झारखंड में राज कर सकते हैं। इसे ये लोग को तोड़ता है, अभी भी तोड़ रहा है। इतना बड़ा झारखंडी लड़ाई में कहीं ना कहीं कुछ परसेंट बहुत ज्यादा आदिवासी भाई लोग को ये भ्रमित होता है कि ये महतो का लड़ाई है। अरे भाई, अगर इतना जो हम लोग का आंदोलन हुआ है, इतना जो झारखंडी को नौकरी मिला है, बाहरी भीतरी हो रहा, जो भी हो रहा, क्या आप झारखंडी नहीं है? आपका जो यहाँ पे परसेंटेज है एसटीसी सपोज, तो अदर जो बिहार में भी तो एसटी भाई लोग हैं, वही वाला अगर आपका हक तो मारेगा तो हकमारी नहीं हो रहा है। बिल्कुल। तो वही चीज का तो लड़ाई है, हम लोग वही चीज का तो लड़ाई कर ही रहे, खाली दिमाग का फेर है कि करना क्या करना नहीं। बाकी हम लोग का लड़ाई साफ है, कोई जाति का नहीं, कोई धर्म का, हम लोग झारखंड वासी का लड़ाई है। अच्छा, एक पर्सनल सवाल आपसे करना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले देखा जाए तो 3 महीने के लिए आपको निष्कासित कर दिया जाता है। वो निष्कासित करने का कारण क्या था? उसके बाद आपने माफी मांगा या फिर जो कुछ किया वो आपका और टाइगर जयराम महतो का मामला है, तो निष्कासित करने का कारण क्या है? क्यों निष्कासित किया गया था? देखिए, साफ साफ बात है कि मेरा और भैया का बात ही नहीं है। अच्छा, निष्कासित किया है तो भाई मेरे पास पेपर नहीं है, पेपर नहीं है, ठीक है। और जो जिनका सिग्नेचर वो अपना आईडी से छोड़े भी नहीं है, तो हम इसको मानेंगे कैसे? सिंपल सी बात है ये, वैसा कोई बात नहीं है। मतलब आपका कहना है कि निष्कासित हमें नहीं किया गया है। अपना सचिव जो है वो अपने आईडी से नेट में छोड़े नहीं। अच्छा देखिए, अगर आपको अगर कहीं से निकाला जाता है तो आपके पास पेपर आता है। आप पेपर आए या ऑनलाइन या ऑफलाइन, मेरे पास नहीं है। हम इसमें कुछ टीका टिप्पणी कर भी नहीं करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। जिनका सिग्नेचर है उनसे जाके सवाल करिए। लोग आई सपोर्ट राज पटेल, तो वो जनता का प्यार है ना, हो सकता है कहीं ना कहीं वो लोग के लिए हम अच्छा काम किए हैं। आज जिस जगह पे खड़ा है यहाँ पे हम दूसरा बार आए। एक बार अपना बहन का मतलब वो कार्ड देके, और अभी आज अगर इतना लड़का लोग खड़ा है ना, तो हम लोग के लिए कुछ नहीं किए। लेकिन यहाँ का एक भाई जो सांप काटा था और उनका जब मृत्यु हो गया, हम आंदोलन करने बीजीएच गए थे, तो मेरा लड़ाई सच्चाई था। मेरा वीडियो भी हटा दिया गया, तो दिखता है सच्चाई। हाँ, तो इसी सच्चाई के लिए इतना भाई लोग इतना रात तक मेरे साथ है ना। तो हम आज रात रुक जाइए, मेरा घर में रुकिए। नहीं देता, बगल में मेरा मौसी घर है। अच्छा। हम मौसी घर रहते हुए हमको लग रहा है कि दूसरा बार आए, हम अभी तक चाय भी नहीं पिए। रहने का बात नहीं दादा कि आज मम्मी पापा के साथ हम अपना बहन का तिलक था, तो सुजीत हमको फोन किया था, लेकिन बोले कि रास्ते में ही है, जिद किया तो हम आ गए। हम बोले नहीं भाई, छोटा भाई है, सेक्टर 4 में रहता है, मानता भी है। मम्मी पापा मेरा है ही है। आज घर ताला लॉक बंद है, छोटा कुत्ता है, क्या बोले, नहीं बोलना चाहते। सुबह गलती से लॉक हो गया है, उसको दूध दिए नहीं, अभी तो भौंक रहा होगा, रो रहा होगा, ठीक है। तो सुजीत भाई और बाकी जितना भी भाई लोग के लिए हम आए हैं यहाँ। अभी लेट भी हो गया, लेकिन जाना पड़ेगा। नहीं अच्छा, अंत में झारखंड वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए दादा, सिंपल सी बात है कि टाइगर भैया जो हैं वो मसीहा का रूप लिए हैं, ये तो आपको भी मानना होगा, ठीक है। इंसान में फॉल्ट्स आता है, बहुत कोई हाँ ना बुरा सही कहेगा, लेकिन एक चीज साफ है कि ये 24वां क्रांतिकारी का दे दीजिए। 25वां में अगर क्रांतिकारी कुछ गलत करता है तो चढ़ के गर्दन पर पकड़ के 2 थाप मारिए, हम लोग भी साथ देंगे। और हम भी गलत करते हैं तो आप समझा सकते हैं, मार सकते हैं, बोल सकते हैं खुलेआम, क्योंकि आप लोग के बीच में सोशल मीडिया से सब कुछ निकला हुआ सबूत आप लोग के पास रहेगा। डायरेक्ट एकदम प्रेस मीडिया के साथ जाइएगा, देखिए टाइगर भैया क्या कहते हैं, अभी क्या कर रहे हैं, ये हम लोग का संगठन का जो भी है क्या कहते क्या कर, आप लोग के पास सबूत रहेगा। तो इसलिए क्रांतिकारियों के साथ बहुत छल कपट हुआ है, ये रूप क्रांतिकारियों का लिया है, ये रूप सही शक्तिनाथ महतो का है, ये रूप भगवान बिरसा मुंडा का है, ये रूप तिलका मांझी का है, ये रूप निर्मल दा का है, ये रूप तमाम क्रांतिकारियों का है। और ये बागडोर तभी संभलेगा जब आप लोग एकजुट होइएगा, जब आप लोग साथ रहिएगा। 24वां क्रांतिकारियों का रहेगा। ये बता दीजिए कि 23 साल पाटीधारियों को दे दिए, अब माटीधारी खतियानधारी का होगा 24वां। अच्छा, केंद्रीय कमेटी में आपका नाम दिया है कि नहीं? देखा तो कमेटी का विस्तार हो गया केंद्रीय कमेटी। भैया से पूछिए ना जी, हमसे पूछ रहे गजब हाल है, हमको नहीं मालूम, आप जाओ वहाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये थे